हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारी 4th यूनिट चल रही है, जो कि है अलजेब्रा, और अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन की 5 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारा बेसिक कराया गया है। उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद ही हम किसी भी टॉपिक का एडवांस पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमें बताना है कि एफ आर से आर पे एक मैपिंग है गिवन बाई, जो कि इस तरीके से गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। क्या? एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक मैपिंग है। चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? अच्छा बताओ एक बार मुझे, क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं और सरजेक्टिव फंक्शन को? तो गाइज, इंजेक्टिव फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, वन वन। क्या होते हैं? वन वन फंक्शन होते हैं। जो फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जो वन वन भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, ऑन टू भी होते हैं। समझ में आया? इट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन वन वन, सरजेक्टिव फंक्शन ऑन टू, और बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन एंड ऑन टू। ओके, तो मुझे चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, क्या ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है? इट मीन्स क्या क्या चेक करना है, वन वन और ऑन टू चेक करना है। मैंने आपको बताया है कि सबसे आसान है कि आप मैपिंग बना लीजिए। मैपिंग से सबसे आसान रहता है, और मैपिंग से बिल्कुल साफ साफ समझ में भी आ जाता है कि हमारा कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, या फिर कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू है और कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। चलो मैपिंग बनाते हैं। जैसे कुछ वैल्यू ले ली रियल में, तो साइन नंबर आते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3। इधर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और ये हो गया हमारा x, एफ एक्स। और मैपिंग किस किस तरीके से डिफाइंड है, r से r पर हमें मैपिंग डिफाइंड है, और जिसमें एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, मोड ऑफ x है। ये भी r से r पे मैपिंग डिफाइंड है। ओके, अब एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि हमारा कौन सा फंक्शन है, मोड फंक्शन। मोड फंक्शन की क्या खासियत होती है कि इसमें आप कोई सी भी वैल्यू रखेंगे एक्स की, तो वो हमेशा कैसी आ जाएगी, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि -2 की वैल्यू भी 2, +2 की वैल्यू भी 2 है ना। माइनस की वैल्यू भी प्लस ही आती है और प्लस की वैल्यू भी प्लस ही आती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स -3 की वैल्यू जब हम एफ एक्स में रखेंगे तो +3, -2 की रखेंगे तो +2, -1 की तो +1, 0 की 0, 1 की +1, 2 की +1 एंड 3 की 3। अब देखो यहाँ पर f ऑफ -3 भी हमारा कितना है, 3, और f ऑफ 3 भी हमारा क्या है, 3। यानी कि यहाँ पर क्या है कि दो दो एलिमेंट की सेम इमेज है। दो दो एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज है। हमें कोडोमेन में सारे एलिमेंट की कैसी इमेज नहीं मिली, डिस्टिंक्ट और यूनिक नहीं मिली। इट मींस ऐसा नहीं हुआ कि -3 की इमेज -3, -2 की -2, मतलब हर एक एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिली। अगर हर एक एलिमेंट की सेम इमेज मिल जाती तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन वन वन है। लेकिन अब क्या हुआ कि दो दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। तो क्या करेंगे, नोट वन वन। क्या नहीं है, नोट वन वन, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका है, आप बस मैपिंग बना लीजिए, वरना एक्स वाई जेड के चक्कर में, 0 टू इन्फिनिटी, इन सब के चक्कर में खो जाओगे बिल्कुल, और सवाल गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से ऐसे करना है। अब देखो, अब मुझे चेक करना है वन वन, वन वन चेक कर लिया है। अब क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, जब आपका कोडोमेन, क्या, कोडोमेन
किसके इक्वल आ जाता है, रेंज के, तब आप कहते हैं कि क्या है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। अब देखो कोडोमेन रेंज के इक्वल, कोडोमेन हमारा दूसरे वाला होता है बी, बी मैपिंग। अब देखो बी मैपिंग में ये वाले सारे एलिमेंट हमारे क्या रह गए, खाली रह गए, यानी कि इन वाले एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है, नहीं है ना। -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, -3 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमारे क्या रह गए, खाली रह गए। तब हमारा क्या है, कोडोमेन किसके इक्वल नहीं आया, रेंज के इक्वल नहीं है। और सिंपली हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरी वाली वैल्यू होती है एफ एक्स की या बी, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसमें क्या कोई एलिमेंट खाली है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 की 0 पे जा रही है, 1 की 1 पे जा रही है, 2 की 2 पे जा रही है, 3 की 3 पे जा रही है, लेकिन -1, -2, -3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो एक जब उस केस में हम बोलते हैं कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, और ये बोल देते हैं नॉट ऑन टू। अब देखो 1 1 भी नहीं है, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, तो आप लिख देंगे सो इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या नहीं है, हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। समझ में आया। और अगर आप इस सवाल को दूसरे मेथड से करेंगे कि मतलब अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलेंगे, दो एलिमेंट बराबर है, उससे भी आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है। बच्चों को क्लास में जाके अभी पढ़ाना नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो फिर पूरा डिटेल में करा देना, ठीक है। हमें तो अपना एग्जाम क्रैक करना है, और छोटे से छोटा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके कि हम बहुत जल्दी एकदम देख के पता चल जाए कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, उस हिसाब से क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को करने हैं। समझ में आया, कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f सच डेट n से n पे बी डिफाइंड। इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ओड एंड n/2 इफ n इज इवन। अगर n हमारा क्या है, ओड है, तब वैल्यू n प्लस 1/2 है, और n/2 कब है वैल्यू, जब n हमारा इवन है। और मैपिंग कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक होती है। अच्छा बताओ क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, कौन से नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दोज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स हुज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। उन सब नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं जिनकी काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, 1 से। एंड द नंबर हुज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। जिनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है उनको हम होल नंबर कहते हैं। एंड द set of numbers which consist all of negative numbers, 0 and as well as all the positive numbers is called integer numbers। पढ़ना है, एक बार पिक्टोरियली ड्रॉ कर लेते हैं या फिर मैपिंग मतलब मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी कुछ नंबर, यहाँ नेचुरल नंबर से किस पर है मैपिंग, हमारी नेचुरल नंबर पर है। और क्या है मैपिंग हमारी, मैपिंग है एफ एक्स, है ना, एफ एन से डिनोट किया हुआ है मैपिंग को। कुछ नंबर लिख लेते हैं हमारे, ये होता है एक्स एंड दिस इज एफ एक्स, है ना, या फिर यहाँ पे एफ एन बोला है तो एफ एन लिख देते हैं। ओके चलो 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने नंबर लिख लिए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जरूरत पड़ेगी तो इसलिए। अब देखो जब क्या है ओड नंबर है तब हमारी मैपिंग है n प्लस 1/2, और जब n हमारा इवन नंबर है तब मैपिंग है n/2। समझ में आया। चलो यानी कि ओड नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7 9, और इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, है ना। तो n ओड है यानी कि n की वैल्यू कितनी है, पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 2/2, है ना। तो 2/2 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई, जब हमने 1 रखा तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। पहले यहाँ पे n ओड नंबर लिया, अब सेकंड केस में लेंगे n इवन है, यानी कि n की वैल्यू जब 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 1 3 5 7 9 11, इस तरह वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पे रखेंगे 2 4 6 8, है ना। और डायरेक्ट रखो वैल्यू, डायरेक्ट मैपिंग में ड्रॉ कर दो। 3 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 3 की वैल्यू हो गई 2। नाउ अब यहाँ पे रखेंगे n की इवन यानी कि 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। नेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे 5, 5 प्लस 1 6/2, तो 5 की वैल्यू हो गई 3। 6 रखेंगे 6/2 3,
ठीक है 7 रखेंगे, 7 + 1 8/2 यानी कि 4 और 8/2 4। इसी तरह 9 की 5 एंड 10 की 5। देखो यहां पर क्या है कि F1 की इमेज भी 1 है, F2 की इमेज भी 1 है। देखो F1 की इमेज भी 1 है, F2 की इमेज भी हमारी कितनी है 1 है, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है। और अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज होती है तब वो फंक्शन क्या नहीं होता 1 1 नहीं होता, नोट 1 1। तब हम उसे क्या बोलते हैं कि ये नहीं है नोट 1 1। क्या नहीं है नोट 1 1। अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज होती है तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या नहीं है 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है अब चेक करते हैं ऑन टू, है ना। देखो 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, इसलिए क्या नहीं है 1 1। अब देखो अब चेक करना है ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 6 की प्री इमेज है, 5 की है, 4 की है, 3 की है, 2 की है, 1 की है। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे आगे रख दूंगी 11 रख दूंगी तो 11 हाँ 10 की 5 सॉरी 11 + 1 12, 12 का आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पे जितनी वैल्यू मैं रखते चली जाऊंगी हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज हमें यहाँ पे आगे क्या होती जाएगी मिलती जाएगी। कोई भी एलिमेंट हमारा क्या नहीं बचेगा, खाली नहीं बचेगा। हर एक एलिमेंट की क्या है इधर एक प्री इमेज है ना। क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, देखो 8 रख निकालनी है मुझे, यहाँ पे 16 रख दो तो 16/2 8। यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या है, जैसे मुझे 9 निकालना है तो 9 के लिए यहाँ पे 18 रख दो 18/2, क्योंकि 18 भी नेचुरल नंबर है। इस तरीके से हर एक एलिमेंट की क्या होगी एक प्री इमेज होगी। तो ये हमारा क्या है एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी क्या रखते हैं प्री इमेज रखते हैं। उस केस में हमारा कोडोमेन किसके इक्वल हो जाता है रेंज के। तो 1 1 है ऑन टू है, तो इट मीन्स ये क्या है हमारी नॉट इंजेक्टिव बट इंजेक्टिव नहीं है, बट क्या है सर्जेक्टिव है। इट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ कि क्या नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ये क्या नहीं है इंजेक्टिव नहीं है लेकिन क्या है सब्जेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ क्या है ऑन टू मैपिंग है, इसलिए कौन सी मैपिंग नहीं हुई हमारी एक बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं हुई। ओके कर सकते हैं। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन और रेंज भी फिक्स होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। मोस्टली डोमेन और रेंज आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको इसके बाद तुरंत करा दूंगी। ओके द फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज रियल फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच डेट, जो मैपिंग है ए से बी पर मैपिंग है, इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, उस किसी फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे कब कहेंगे इफ ए एंड बी आर बोथ सबसेट्स ऑफ आर। अगर ए और बी क्या है आर के सबसेट है। अगर ए और बी हमारे रियल लाइन के ही सबसेट है तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ वो कैसा फंक्शन है रियल फंक्शन है। समझ में आया। द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन एफ सच डेट आर से आर पर, कहां पे मैपिंग डिफाइंड है आर से आर पे मैपिंग डिफाइंड है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि जब आप किसी एलिमेंट पर एफ इमेज लगा देंगे और एफ इमेज लगाने के बाद भी आपको सेम एलिमेंट प्राप्त हो जाता है तब इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, या इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। ये लिखा हुआ है इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है अब देखो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो आपको बताना है आर पूरा रियल लाइन, एंड रेंज भी रियल नंबर ही होता है, रियल लाइन ही होती है हमारी। ओके नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। द फंक्शन एफ सच डेट आर से आर पे कोई मैपिंग डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ पे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखे किसी फंक्शन में और हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिले, के मिल जाए ए बी सी 1 2 3 ये सब क्या होता है कांस्टेंट वैल्यूज, तब इस तरह के फंक्शन एफ को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोलिनोमियल फंक्शन।
ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कोई फंक्शन हमारा फॉर्म में है एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब एंड सो ऑन an xn, वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एंड a1 a2 a0 a1 a2 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे a0 a1 a2 a3 an ये क्या होते हैं, हमारे 0 a1 a2 a3 हमारे किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, और x x स्क्वायर x क्यूब ये क्या होते हैं, हमारे सब वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन इफ इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। तो एक पोलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। देखो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an क्या है, सब हमारे कांस्टेंट है, और x x स्क्वायर x क्यूब xn क्या है, वेरिएबल्स है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an xn। डेफिनेशन इज रेशनल फंक्शन। क्या होता है रेशनल फंक्शन, द फंक्शन इज ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर भी हो और डेनोमिनेटर भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, जहां पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो हमने अभी पढ़े हैं, डिफाइंड इन ए डोमेन, एक डोमेन में डिफाइंड है, वेयर gx डज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, द फंक्शन ऑफ द टाइप, ऐसे फंक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर भी होता है और डेनोमिनेटर भी होता है, और न्यूमरेटर भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, डेनोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन। लेकिन शर्त यह है कि कभी भी डेनोमिनेटर क्या नहीं होने चाहिए, 0। अगर डेनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, एक इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी। और इनफाइनाइट वैल्यू हमारी एक तरह से इनडिटर्मिनेट वैल्यू होती है, जो कि अनसोल्वेबल होती है। कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप माइनस की वैल्यू रखो तो भी आपको प्लस की वैल्यू मिलेगी, प्लस की वैल्यू रखो तो भी प्लस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, माइनस की वैल्यू भी होती है, लेकिन जब मोड से बाहर वैल्यू आएगी तो वैल्यू कैसी होगी, प्लस की। जैसे कि देखो f ऑफ -2 2, f ऑफ 2 2। देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यानी कि x की वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम, x वैल्यू होगी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगी जब x लेस देन 0 के होगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा तब वैल्यू हमारी क्या होगी, x, और जब x लेस देन 0 के होगा तब वैल्यू होगी हमारी माइनस के x। अच्छा, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन भी होता है, तो इसका डोमेन कितना होता है, डोमेन ऑफ f, यानी कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन होता है रियल नंबर्स। क्या होता है, रियल नंबर्स। और जो रेंज होती है, जो मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है, वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट फंक्शन की रेंज होगी। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। क्या होता है सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन f सच डेट r से r पर, यानी कि मैपिंग r से रियल नंबर पर डिफाइंड है। एफ एक्स इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होगी इफ x ग्रेटर 0, अगर x किससे बड़ा है, 0 से, तब वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी 1 होगी। इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तब वैल्यू कितनी होगी, 0। और -1 होगी इफ x लेस देन 0, और -1 कब वैल्यू होगी, जब x किससे छोटा है, 0 से, ठीक है ना। तब इस तरह के फंक्शन को इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। एक बार दोबारा से देखेंगे, अगर वैल्यू x से बड़ी है तब वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब हमेशा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब 0 है तब वैल्यू 0 होगी, और जब x 0 से छोटा है तब वैल्यू कितनी होगी, -1। इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होते हैं, सारे रियल लाइन होती है, और जो रेंज होती है, रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं, -1 0 और 1। याद रहेगा, -1 0 और 1। एक बार पूछ लिया था सिग्नम फंक्शन की रेंज, तो ऑप्शन दिया था -1 होती है, 0 होती है, -1 0 1 होती है, और फिर एक ऑप्शन ये दिया था कि ओपन इंटरवल -1 से 1 होती है।
तो नहीं, इसकी सिर्फ रेंज होती है -1, 0 और 1, क्योंकि जब हम कोई चीज इंटरवल में लिखते हैं तो उसमें उसके सारे बीच की वैल्यूज 001, 0.1, 0.2 ये सब वैल्यू भी तो आ जाती है, लेकिन ये तो हमारे सिग्नम फंक्शन की रेंज होती ही नहीं है। तो इट मींस इसका ऑप्शन हमारा जो सी ऑप्शन था -1, 0 और 1, सिर्फ 3 ही एलिमेंट होते हैं इसकी रेंज में, और वही हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स और कोस एक्स, पेयर में याद करेंगे, इनको पेयर में याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की डोमेन भी सेम होती है और रेंज भी सेम होती है। डोमेन कितना होता है, इसका पूरा रियल नंबर होते हैं और इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, और जो रेंज होती है वो -1 से +1, क्लोज इंटरवल -1 से +1 और क्लोज इंटरवल -1 से +1। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा tan x की जो हमारी होती है, tan x की जो डोमेन होती है वो हमारी sec x के जैसी सेम होती है, मतलब tan x और sec x की डोमेन सेम होती है, ठीक है। लेकिन tan x और cot x की रेंज हमारी क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, नाउ tan x की कितनी होती है हमारी डोमेन, x बिलोंग्स टू r, x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में, और x डज नॉट इक्वल टू, x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2n + 1/2 पाई के, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 2n + 1/2 पाई के, और इसकी रेंज कितनी होती है, r होती है, और कोट x की रेंज भी r ही होती है। ओके, तो कोट x क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r सच दैट x डज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू i। क्या होगी कोट x की डोमेन, x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, x डज नॉट इक्वल टू n पाई, x किसके इक्वल नहीं है, n पाई के, और n किस में बिलोंग करता है, i में, तब हम डोमेन है ना। तो कोट x की डोमेन होती है हमारी, x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, और x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, n पाई के, x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, n पाई के, और इसकी रेंज होती है कोट x की r। क्या होती है कोट x की रेंज, r। नाउ कोसेक x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर में बिलोंग करता है, रियल लाइन पे बिलोंग करता है, x डज नॉट इक्वल टू n पाई, x क्या है, n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, और रेंज देखो इसकी क्या होती है, रेंज होती है r में से माइनस कर दो ओपन इंटरवल -1 से 1, क्या माइनस कर देंगे, r में से माइनस कर देंगे ओपन इंटरवल -1 से 1, ये क्या होती है हमारी रेंज होती है किसकी, कोसेक x। नेक्स्ट है हमारा सेक एक्स में x बिलोंग्स टू r, x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1, और रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, कितनी होती है रेंज, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। तो यह होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है साइन एक्स और कोस एक्स के डोमेन और रेंज सेम होते हैं, tan x और कोट x की रेंज सेम होती है, कोसेक x और सेक x की हमारी क्या होती है, रेंज सेम होती है। इधर tan x और सेक x की डोमेन सेम होती है और कोट x और कोसेक x की डोमेन सेम होती है। याद रहेगा, कर लेंगे, समझ में आया, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसमें हमारे दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन f होता है, एक फंक्शन g होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, स्टैंडर्ड में f और g कंसीडर करे जाते हैं। f जो मैपिंग होती है वो a से b पे डिफाइंड होती है, और जो g मैपिंग होती है वो b से c पे डिफाइंड होती है। इट मींस इसको हम a बोल सकते हैं, इसको b बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैपिंग है हमारी f किससे किस पर, a से b पर, और जो हमारी g मैपिंग है वो किससे किस पर है, b से c पर है। तब इस कंबाइंड मैपिंग को जो हमारी a से c पे डिफाइंड है इसको बोलते हैं हम गोफ। क्या बोलते हैं, गोफ, GOF है ना, क्या बोलते हैं, गोफ। अब ये कैसे होती है, देखो जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है x, इसकी इमेज कितनी है हमारी fx, x की इमेज कितनी है fx। अब ये जो fx है, जो हमारी नेक्स्ट मैपिंग डिफाइंड है g, जो कि b से c पे डिफाइंड है। अब ये fx इस मैपिंग gfx के लिए किसका काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। अब देखो ध्यान से देखना, a मैपिंग के लिए x इनपुट है, और जब हम a से b की बात करते हैं तब ये fx हमारा a से b के लिए क्या है, आउटपुट।
है ना। लेकिन जब मैं जी मैपिंग की बात करती हूँ तब ये एफ एक्स मेरा दोबारा से क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है, और जो ये जी एफ एक्स है ये कंबाइंड मेरा होता है आउटपुट। ठीक है, देखो जो ये एफ एक्स है जब हम एफ की बात करते हैं तब क्या होता है आउटपुट, लेकिन जब जी मैपिंग की बात करते हैं तब क्या होता है इनपुट। और इसको कंबाइंड मैपिंग को बोलते हैं हम गोफ। क्या बोलते हैं, गोफ, जो कि किससे किस पर डिफाइंड होती है, ए से सी पर हमारी क्या होती है, डिफाइंड होती है। अब ध्यान से देखो इस बात को, यहाँ पे देखो आउटपुट ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स का आउटपुट है, क्या है, एफ एक्स का आउटपुट किस मैपिंग के लिए, जो हमारी ए से बी पे डिफाइंड है, इज इनपुट फॉर जी एक्स। वो जी एक्स का क्या होता है, एक इनपुट होता है ना। जो यहाँ पे ये एफ एक्स है आउटपुट है एफ के लिए, जो ए से बी पे डिफाइंड है, वो हमारा क्या है, इनपुट है किस मैपिंग के लिए, जी मैपिंग के लिए, जो किससे किस पर डिफाइंड है, बी से सी पर डिफाइंड है। और अब देखो जो हमने फोग या शॉर्ट में गोफ लिख देते हैं, और एफ ऑफ जी एक्स को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, फोग लिख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे गोफ है, इसको मैंने जी ऑफ एफ एक्स लिखना है। ठीक है, देखो जो हमारा गोफ है वो रियल में होता है गोफ एक्स, जो हमारा फोग होता है जिसको हम शॉर्ट में फोग लिख देते हैं वो होता है फोग एक्स। ठीक है, अब इस फोग एक्स और गोफ एक्स की क्या वैल्यू होती है, फोग एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ जी एक्स, क्या होती है, एफ ऑफ जी एक्स, और गोफ एक्स की वैल्यू होती है जी ऑफ एफ एक्स। फोग एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स एंड गोफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एफ एक्स। समझ में आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोग एक्स की वैल्यू निकालो, गोफ की वैल्यू निकालो। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड गोफ एंड फोग। क्या फाइंड आउट करना है, फोग फाइंड आउट करना है और गोफ फाइंड आउट करना है। इफ एफ सच डेट आर से आर पर, यानी कि मैपिंग हमारी कहां से कहां पे डिफाइंड है, रियल लाइन से रियल लाइन पर डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। एंड जो जी मैपिंग है वो भी हमारे आर से आर पे डिफाइंड है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पर ही डिफाइंड है। आर गिवन बाई, जो कि दी गई है कैसे, कि एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कोस एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, कितनी है। तो लिखते हैं एफ मैपिंग कहां से कहां से पर डिफाइंड है, एफ मैपिंग कहां से कहां पर डिफाइंड है, आर से आर पर डिफाइंड है, और जो जी मैपिंग है वो भी हमारी आर से आर पे डिफाइंड है। फर्स्ट पार्ट में गोफ निकालना है, गोफ का मीनिंग क्या होता है हमारा, एक बार बताएंगे मुझे, जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, गोफ का मीनिंग क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, और फोक का मीनिंग होता है एफ ऑफ जी एक्स। अच्छा तो जी एफ एक्स मुझे क्या दिया गया है, कोस एक्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड में, एफ एक्स क्या है कोस एक्स, एंड जी एक्स है मेरा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स कितना है कोस एक्स, देखो अब जो ये कोस एक्स है ये मेरा एक तरह का एक्स है, क्योंकि जो आउटपुट होता है पहले के लिए वो दूसरे के लिए क्या होता है, इनपुट। यानी कि आप इसको जहां पर भी क्वेश्चन को, जहां पर भी क्वेश्चन में जहां पर भी कोस एक्स है, इस कोस एक्स को एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे, किसके प्लेस पर पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पर। तो जी एक्स मैपिंग क्या है मेरी 3x स्क्वायर, यानी कि जो कोस एक्स है वो अब मेरी एक्स की वैल्यू बन गई, क्योंकि ये क्या था हमारा आउटपुट था जब ए से बी पर था, लेकिन जब हम बी से सी पर बात कर रहे हैं तब ये क्या हो गया मेरा दोबारा से इनपुट वैल्यू बन गई। तो यानी कि कोसेक्स, सिर्फ कोसेक्स मेरी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई कोसेक्स, एक्स की वैल्यू। तो रखेंगे यानी कि 3 और एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे कोसेक्स, और ये आ गया बाहर, इट मीन्स 3 कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि गोफ की वैल्यू आई है मेरी 3 कोस स्क्वायर एक्स। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज फोक। फोक का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है ना। अच्छा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, कितनी है 3x स्क्वायर। अब देखो जो ये 3x स्क्वायर है ये मेरी क्या वैल्यू बन गई x, यानी कि जहां पर भी क्वेश्चन में x होगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी 3x स्क्वायर, क्या पुट कर दूंगी 3x स्क्वायर। अब fx वाली वैल्यू में रखना है, तो fx वाली वैल्यू cos x है, यानी कि मुझे x के प्लेस पर क्या पुट करना है 3x स्क्वायर, क्या पुट करना है 3x स्क्वायर, तो पुट करेंगे तो cos 3x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गई मेरी फोक की वैल्यू। अगर आपसे मान लो ये पूछा जाता एग्जाम में कि क्या गोफ इक्वल टू फोग है, तो बताओ क्या गोफ इक्वल टू फोग है, नहीं ना, क्योंकि गोफ की वैल्यू है 3 कोस स्क्वायर एक्स और फोग की वैल्यू क्या है 3 कोस 3x स्क्वायर, क्या है। ठीक है,
यहाँ पर हमारी गोफ की वैल्यू है 3 cos स्क्वायर एक्स एंड फोग की वैल्यू है cos 3x स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता कि क्या फोग इक्वल टू है गोफ के, तो आप लिखेंगे कि फोग डज नॉट इक्वल टू गोफ के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फोग की वैल्यू निकालो, गोफ की वैल्यू निकालो। और बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें इस 3 को बाहर ले लेते हैं और फिर लिख देते हैं कि 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू है cos, और इस स्क्वायर को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि cos 3 cos स्क्वायर एक्स, इसको भी 3 cos स्क्वायर एक्स ही लिख देते हैं। इस 3 को कांस्टेंट समझ के बाहर ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये कांस्टेंट की तरह बाहर नहीं आता। ये क्या है, इस टाइम पे एक x की वैल्यू बनी है, यानी कि जहां पर भी हमारी f इमेज में x होगा वहां पर मैं पूरा 3x स्क्वायर पुट करूंगी। ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है कि 3 को बाहर ले लेंगे। आप क्या नहीं कर सकते, आप 3 को बाहर नहीं ले सकते कांस्टेंट समझकर, और x के प्लेस पर x स्क्वायर नहीं पुट कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये 3x स्क्वायर मेरी पूरी x की वैल्यू है। जहां पर भी क्वेश्चन में x होगा वहां पर मैं 3x स्क्वायर पूरा पुट करूंगी, ना कि ओनली x स्क्वायर पुट करूंगी। तो इसको ध्यान से करना है। तो फोग मेरा किसके इक्वल नहीं होता, गोफ के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो फोग की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, गोफ के इक्वल नहीं है। ओके, फंक्शन ए फंक्शन f सच डेट x से y मैपिंग किस पर है, x से y पर एक मैपिंग है, इज इन्वर्टिबल। एक फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहेंगे व्हेन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कि एक फंक्शन हमारा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी मैपिंग किस पर है, y से x पर है, सच डेट कि जब आप गोफ x करते हैं तब आपकी वैल्यू x आ जाती है, और जब आप फोग y करते हैं तब आपको वैल्यू क्या मिल जाती है, y मिल जाती है। देन वी कैन से f इज इन्वर्टिबल, तब हम क्या कहते हैं कि f हमारा इन्वर्टिबल है। और जो g है, जो हमारी g की वैल्यू है वो क्या है, हमारी f इनवर्स है, यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स है। g की वैल्यू हमारी क्या होती है उस केस में f है। अगर f 1 भी है और f हमारा ऑन टू भी है, तब f हमारा क्या ऐसा फंक्शन होगा, एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। क्वेश्चन इज f सच डेट r टू r, मैपिंग कहां से कहां पे डिफाइंड है, r से r पे डिफाइंड है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो यानी कि y की और fx की वैल्यू कितनी है हमारी, 4x प्लस 3 है। तो चेक करना है वेदर f इज इन्वर्टिबल, तो चेक करना है कि क्या f हमारा इन्वर्टिबल है। इफ f इज इन्वर्टिबल, और अगर f इन्वर्टिबल है फाइंड इट इनवर्स, तब इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके दो मेथड है, मैंने आपको बताया। एक तो शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि 1 1 दिखा दीजिए और ऑन टू दिखा दीजिए। अगर आपने 1 1 और ऑन टू दिखा दिया तब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो जाता है, ऑन टू नहीं दिखा पाए तब हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। या फिर सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड क्या होता है कि गोफ एक्स एक्स के इक्वल आ जाए और फोग वाई वाई के इक्वल आ जाए, तब भी हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ। 1 यूज करते हैं, तो मेथड 1 में क्या दिखाते हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। मैपिंग तो खींच के आप कर ही सकते हैं, है ना। मैं आज आपको ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज से करा देती हूँ। इसके लिए हमने मान लिया कि जो दो एलिमेंट है x1 x2 वो किस में बिलोंग करते हैं, r में, है ना, रियल नंबर में। और 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलते हैं और लास्ट में दोनों एलिमेंट को क्या दिखा देते हैं, एक दूसरे के बराबर। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तब हम कहते हैं कि 1 1 है, और अगर हम ऐसा प्रूफ नहीं कर पाते तब हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो दोनों एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलेंगे, इट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1, यहाँ पे fx की वैल्यू 4x प्लस 3 है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, तो 4x1 प्लस 3 होगी ना। और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, 4x2 प्लस 3 होगी। अच्छा, प्लस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल, वैल्यू क्या बनी, 4x1 का मीनिंग 4:x1, 4x2 का मीनिंग 4:x2, है ना। अच्छा, x1 इक्वल टू 4:x2 अपॉन 4, 4 से 4 हो गया डिवाइड, तब हमारी कितनी वैल्यू आई, x1 इक्वल टू x2। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चली थी मैं, f इमेज बराबर लेके चली थी, और लास्ट में क्या दिखा दिया है, दोनों एलिमेंट आपस में बराबर दिखा दिए। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक 1 1 फंक्शन है। क्या है, सो इट इज 1 1। ये क्या हो गया हमारा 1 1। अब क्या दिखाएंगे, ऑन टू, क्या दिखाएंगे, ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए जो हमें y दिया गया है 4x प्लस 3, है ना, इससे x की वैल्यू निकाल लो आप, तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो गया।
तो y माइनस 3/4 इक्वल टू x। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या मिली, y माइनस 3/4। अब देखो हमें क्या दिया गया है कि जो हमारी मैपिंग है वो r से r पे डिफाइंड है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो भी r से ही है हमारी, और जो y की वैल्यू है वो भी हमारी किससे है, r से ही है। तो आप यहाँ पे देखो y की कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे, जैसे 1 रख दिया तो 1 माइनस 3/4 यानी कि माइनस के 2/4, तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 2/4। देखो माइनस के 2/4 भी हमारा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तब आपको हमेशा एक वैल्यू x की मिल जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रख लो तब आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। तो उस केस में हम कहेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, देन every element of codomain has its pre-image। क्या रखता है, प्री-इमेज रखता है कि भाई y बिलोंग्स टू r, y क्या है, r में बिलोंग करता है। और आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखो तब आपको क्या मिल जाएगी, x की एक वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू भी एक रियल नंबर आएगी या कुछ और आ सकती है, इमेजिनरी नंबर तो आ नहीं सकती है, रूट में तो नहीं है ना हमारा माइनस, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें। तो हमेशा क्या होगी, जब आप y की एक रियल वैल्यू रखोगे तब आपको हमेशा x की एक रियल वैल्यू मिलेगी, यानी कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, हर एक एलिमेंट की क्या एग्जिस्ट करती है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। और अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तब आप बोल, कोडोमेन हमारा किसके इक्वल है, कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल है, और अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तब क्या हो जाता है, सो इट इज ऑन टू, तब ये क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। अच्छा ये मैंने 1 1 भी दिखा दिया है, ये मैंने ऑन टू भी दिखा दिया है, तो f इज 1 1 एंड ऑन टू। f क्या है, 1 1 भी है हमारा और ऑन टू भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ, f इज इन्वर्टिबल, f क्या है, इन्वर्टिबल है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी, अब उसने बोला इनवर्स निकालना है, f का इनवर्स निकालना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जो आप यहाँ पे जब ऑन टू करते हैं और ऑन, जब आप यहाँ पर, अब आपको क्या चाहिए, एफ इनवर्स चाहिए। एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, जब आप ऑन टू के लिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं और जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। एक्स की वैल्यू हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y माइनस 3/4, क्या हुआ, y माइनस 3/4, और यही मेरा क्या हो गया है, आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एफ इनवर्स कितना है, y माइनस 3/4। कर सकते हैं, करेंगे हम सेकंड मेथड अपना। हमें क्या गिवन है कि y की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 है। अब आपको क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू, जैसे हमने ऑन टू में किया था। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, y माइनस 3/4 आई थी ना। तो जो हमारी y की वैल्यू आई है ये क्या है, x, और इस x की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, gy। क्या बोलते हैं, gy। भाई fx तो आपके पास है 4x प्लस 3, लेकिन जब हम गो फॉर 4 को दिखाते हैं तो उसमें g की वैल्यू भी तो चाहिए। तो g की वैल्यू क्या होती है, जो x की वैल्यू होती है हमारी, वही हमारी क्या होती है, gy की वैल्यू होती है। यानी कि हमारा जो fx है वो 4x प्लस 3 है, और जो हमारा gy है वो कितना है मेरा, y माइनस 3/4। अब मुझे क्या दिखाना है कि मेरा गोफ x x के इक्वल हो जाए और फोग y y के इक्वल हो जाए। तो पहला क्या है, गोफ x, क्या दिखाना है, गोफ x, तो ये क्या होगा, g ऑफ fx। अच्छा g ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3। अब देखो ये वैल्यू इस केस में मेरी किसके लिए काम कर रही है, 4x प्लस 3, ये एक पूरी वैल्यू है जो मेरी किसके लिए काम कर रही है, y के लिए। ये मेरी क्या है, एक पूरी वैल्यू है जो किसके लिए काम कर रही है, y के लिए। यानी कि आपको y के प्लेस पर 4x प्लस 3 पुट करना है। क्या पुट करना है, 4x प्लस 3 पुट करना है। तो करिए, 4x प्लस 3 माइनस के 3/4। अच्छा 3 से 3 कैंसिल,
ये हुआ 4x अपॉन एक्स, सॉरी 4x अपॉन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया x। तो यानी कि गो ऑफ x कितना आ गया मेरा x। गो ऑफ x की वैल्यू कितनी है x। अगर मैं ये दिखा दूं फोग y की वैल्यू y है, तब हम कह देंगे कि f क्या है, इन्वर्टिबल है। नाउ फोग y f ऑफ जी वाई। अच्छा जी वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, जी वाई की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 4, है ना, y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखो ये इस केस में मेरी किसकी वैल्यू बन गई है, अब इस केस में जो y माइनस 3 अपॉन 4 है, ये मेरी पूरी की पूरी क्या है, x की वैल्यू। और जहां पे भी fx में x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगी, y माइनस 3 अपॉन 4। तो करिए पुट 4 इज टू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस के 3। देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, वैल्यू बची y माइनस 3 प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो वैल्यू y। इट मीन्स फोग y भी y। देखो गोफ x x, फोग y y, so f is इन्वर्टिबल। f क्या है हमारा, इन्वर्टिबल है। मैंने आपको बताया था जो g की वैल्यू होती है वही क्या होती है, f इनवर्स की वैल्यू होती है। और हमारी जो g की y की वैल्यू आई है वही क्या आई है, y माइनस 3 अपॉन 4। जो g की वैल्यू आई है वो क्या आई है, y माइनस 3 अपॉन 4। और यही हमारी क्या होती है, f इनवर्स की वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे जी वाई लिखा है, कुछ में आपके आंसर x की फॉर्म में देते हैं, तो जी वाई को हम जी एक्स लिख सकते हैं। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, x माइनस 3 अपॉन 4। इट मीन्स f इनवर्स की वैल्यू हुई x माइनस 3 अपॉन 4। देखो आपके पास कोई वेरिएबल है, आप उसको x से डिनोट करो, आप उसको y से डिनोट करो, आपकी मर्जी है। कहीं कहीं पे आंसर y माइनस 3 अपॉन 4 भी लिखा हुआ दिखता है आपको, और कहीं कहीं पे x माइनस 3 अपॉन 4 दिखता है। मैंने आपको दोनों रीजन बता दिए है, वो क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। हम किसी वेरिएबल को अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, बीटा से कर सकते हैं, गामा से डिनोट कर देते हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर हम चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन कांस्टेंट को चेंज करें तो फर्क पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके दोनों आंसर मिल सकते हैं आंसर शीट में, y माइनस 3 अपॉन 4 भी और x माइनस 3 अपॉन 4 भी। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि ये क्या है, हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है, और सेकंड भी बता दिया है कि गोफ एक्स एक्स के इक्वल है और फोग वाई वाई के इक्वल है। इसलिए ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो जो यहाँ पर x की वैल्यू होती है वो इनवर्स होता है, और जो यहाँ पर g की वैल्यू होती है हमारी वो इनवर्स होता है। कर सकते हैं। Now the next question is if fx equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 show that f of fx equal to x। क्या दिखाना है कि f of fx की वैल्यू कितनी है, x है, और x की वैल्यू 2/3 इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं ये आपको करा रही हूँ, ठीक है। देखो fx की वैल्यू कितनी है, 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4। अब क्या करना है, f ऑफ fx करना है। क्या करना है, f ऑफ fx। अच्छा f ऑफ fx का मीनिंग क्या होता है, f ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस के 4। fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। fx की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस के 4। अच्छा अब ये जो वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 है, ये मेरी किसकी वैल्यू बन गई, ये अब पूरी वैल्यू x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। यानी कि जहां पर भी x होगा वहां पर मैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो करिए पुट। यहाँ पे fx में मैंने क्या पुट कर दिया है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर एलसीएम लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16x, 4 3 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3, 6 4 24x,
6 4 जा 24x और 6 3 जा 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस के 4। अब क्या करेंगे, 6x माइनस 4 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये बना 16x प्लस 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 6x माइनस 4। ये बना 24x प्लस 18 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो कितना हुआ, माइनस के 24x प्लस 4 4 जो 16 अपॉन 6x माइनस 4। आपको पता है सेकंड वैल्यू से हमारी फोर्थ वैल्यू कट जाती है, तब वैल्यू क्या बनी, कैंसिल, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल एंड से माइनस के 24x कैंसिल। तो वैल्यू बची 16x प्लस 18x, इट मीन्स 44x एंड 18 प्लस 16, ये भी कितना बना, 44 बना, ठीक है ना। ये बना 44x अपॉन 44। तो वैल्यू बनी 44x अपॉन 44। 44 से 44 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, x। इट मीन्स f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आई मेरी, x आई। कितनी आई, f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आई, x। तो ये बात तो प्रूव कर दी हमने। अब सेकंड है कि मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए ये हमें fx होता है और fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6 है। क्या कंसिडर करते हैं, इस fx की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं, हम करते हैं y। तो y की वैल्यू हो गई 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस के 4। जो भी यहां से हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई 6x में, तो 6xy माइनस के 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो सारी x की टर्म एक तरफ और जो बची हुई टर्म है वो सब एक तरफ। तो 6xy माइनस के 4x इक्वल टू 3 प्लस 4y। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो ये बना 6y माइनस के 4 इक्वल टू 3 प्लस 4y। x की वैल्यू आई मेरी 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस के 4। तो x की वैल्यू ध्यान से देखो, ये आई x प्लस 4y इक्वल टू 6y माइनस के 4। इट मीन्स एक तरह से मेरा gy हुआ। और मैंने आपको बोला था कि gy को आप क्या लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको gx लिखेंगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस के 4। अच्छा ये बताओ, हमारी जो gx की वैल्यू आई वो आई 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 4, और जो हमारी gx की वैल्यू है वही हमारी fx की वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स जो है वो ऑफ f, जो f इनवर्स का f है, इज f इटसेल्फ, यानी कि f का इनवर्स स्वयं एक f ही है, ठीक है। तब हमारा हमने देखा कि जो gx की वैल्यू है वही मेरी fx की वैल्यू है, 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस के 4, वही वैल्यू क्या है मेरी, fx की वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो f का इनवर्स है ऑफ f की, जो मैं f का इनवर्स निकालती हूं तो वो क्या है, f इटसेल्फ है, खुद f ही f का इनवर्स है, ठीक है। इसी क्या होता है कि किसी फंक्शन की ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी सेम फंक्शन ही होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, f का इनवर्स f इटसेल्फ है ना, यानी कि f का इनवर्स f ही है। ओके, समझ में आया। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क क्वेश्चन है शो डेट f सच डेट क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू r, ये एक मैपिंग हमें डिफाइंड है, गिवन बाई fx की वैल्यू है x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। सबसे पहले दिखाना है कि ये मैपिंग मेरी क्या है, 1 1 है। सेकंड में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए 1 1 यहाँ पर दिखा दिया है, साथ के साथ ऑन टू दिखा देंगे आप, तो 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। और अगर 1 1 होगा ऑन टू होगा तब उसमें जो हमारी x की वैल्यू होगी वही इनवर्स हो जाएगी। या फिर आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं कि भाई फोग y अगर y के इक्वल हो जाए और गोफ x अगर x के इक्वल हो जाए तब भी फंक्शन इनवर्टिबल हो जाएगा, और जो g की वैल्यू होती है हमारी वही f इनवर्स की वैल्यू होती है। और साथ के साथ आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो आप हमें होमवर्क क्वेश्चन देते हैं उनका भी सॉल्यूशन करा दीजिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से दिए हैं उन सब के सॉल्यूशन मैं आपको किसी भी एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगी, ठीक है ना।
तो आप अपनी जो भी कुछ क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं एक्टिव रहती हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं उनको सबको साथ के साथ सोल्व भी करती रहती हूँ, ठीक है। और जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर है, और सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है, 60 डे बैच की सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर है और मैंने पिन कमेंट की हुई है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, आप जो हमारे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम का कोर्स था जिसमें हमारी 20 क्लासेस हो चुकी है और वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसकी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ की कॉस्ट 49 रुपीज़ है। और जो हमारा दूसरा कोर्स चल रहा है 1500 एमसीक्यू सॉल्यूशन का, जिसकी अभी तक 10 वीडियोज आ चुकी है, आप उसकी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ की कॉस्ट टीजीटी एमसीक्यू के लिए ओनली 99 रुपीज़ है और पीजीटी के लिए 149 रुपीज़ है। तो इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और एक बहुत ही मार्जिनल रेट पर मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। लगभग 25 बुक में से मैंने आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके एक पीडीएफ में क्या किया है, उसको अटैच कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसलिए पीडीएफ आप परचेज करिए। पीडीएफ परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको क्या गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और ये लग रहा हो कि हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं सिर्फ 2 मंथ हुए, 2 मंथ में मैंने आपको 20 थ्योरम का कोर्स करा दिया है, 10 वीडियोज आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस की करा दी है और 30 वीडियोज हमारी 60 डे बैच की आ चुकी है, जिसमें 4 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। जिस तरीके से आपने मेरी अभी तक 600 की फैमिलीज कंप्लीट करा दी है, बहुत जल्दी हमारी 1000 की फैमिली भी कंप्लीट करा दीजिए। मैथ्स विद कंसेप्ट की फैमिली बहुत बड़ी और बिग फैमिली होनी चाहिए और ये किस्सा होगा आपके प्यार और सपोर्ट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इन्फॉर्मेशन आपकी एक बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि मैम एक टाइम टेबल पर वीडियो बना दीजिए, कहाँ से किस बुक से पढ़ें, जीएस कहाँ से तैयार करें, इंग्लिश कहाँ से तैयार करें, हमें कितने स्लॉट में पढ़ना चाहिए, कितने आवर में पढ़ना चाहिए। हम जॉब करते हैं, कुछ ने बोला हम जॉब नहीं करते, तो उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई है और जो जो आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं उन सोर्सेज को भी उसमें मेंशन किया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ओके, आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगी। आप देखेंगे कि एक ही मंथ में अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि आपका एग्जाम का स्कोर या आपके मॉक में स्कोर कितना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।